हाय गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRIP एड्यू फार्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए नया वीडियो ऑन कंट्रोल्ड रिलीज अप्रोचेस बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। ये जो टॉपिक है ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के अंडर में आता है या फिर कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम में आता है। इसका प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसके पहले आप वो वाला वीडियो देख लें, तो ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, और हमारे चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो को अगर हम ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कंट्रोल रिलीज क्या होते हैं, ओरल कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन मैकेनिज्म पे बेस्ड होते हैं। फिर वन बाय वन हम देखेंगे डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स, डिफ्यूजन कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम्स और साथ में डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम्स। इसके साथ ही कुछ इक्वेशंस भी हम देखेंगे, जैसे कि नॉइज विटनी इक्वेशन, मॉडिफाइड नॉइज विटनी इक्वेशन, फिक्स्ड लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड हाइगुची इक्वेशन। तो आइए हम वन बाय वन इन्हीं टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज। वैसे तो ये पूरा एक वीडियो हम देख चुके हैं, पर एक स्लाइड में हम इसको समराइज करेंगे। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, वो होता है सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एफिकेसी ऑफ द ड्रग। जब सेफ्टी और एफिकेसी इंप्रूव होती है तो साथ ही साथ इसमें हम पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करते हैं। पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करना मतलब पेशेंट को वो ड्रग जो है वो लेने में इजी होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। और साथ ही साथ हम इसमें बेटर कंट्रोल करते हैं प्लाज्मा ड्रग लेवल का, और जो डोज लेने की फ्रीक्वेंसी है वो कम करते हैं। ये तो मेन हुआ कंट्रोल रिलीज का एम या ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम इसको ओवरऑल समराइज करें तो एन आइडियल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज द वन which delivers the drug at a predetermined rate locally or systemically in specific period of time। अब बात करते हैं ओरल कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स की। तो जो डिलीवरी सिस्टम्स हम ओरली लेते हैं, वो जो सिस्टम्स होते हैं वो डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन इन दोनों मैकेनिज्म्स में के ऊपर बेस्ड होते हैं, या इंडिविजुअली या फिर कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ भी मेन हमारा गोल होता है बेटर थेराप्यूटिक सक्सेस कंपेयर टू द कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म। ओरल में आपको पता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, और दूसरा ये कि वो लिवर में जाती है और वहां पर भी इसका डिग्रेडेशन या मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमको इन दोनों कंडीशन से इसको बचाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम यहाँ पर पेशेंट कंप्लायंस और कन्वीनियंस इन थेरेपी तो है ही। ये जो डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन मैकेनिज्म बेस्ड डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, ये कंटिन्यूअस रिलीज सिस्टम होते हैं जो कि ओरल कंट्रोल रिलीज के लिए यूज होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रहे कि जो डिफ्यूजन बेस्ड है और डिसोल्यूशन बेस्ड है, ये कहीं कहीं पेरेंटल्स में भी आता है। तो अभी हम लेकिन ओरल को बेस्ड मान करके चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिलीवरी सिस्टम्स बेस्ड ऑन डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। तो डिसोल्यूशन पे बेस्ड जो दो सिस्टम्स होते हैं जिनके टाइप हैं एनकैप्सुलेटेड सिस्टम एंड मैट्रिक्स सिस्टम, और डिफ्यूजन के बेस्ड में बेसिस पे होते हैं रिजर्वायर सिस्टम एंड मैट्रिक्स सिस्टम, और तीसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन। अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम्स की। तो ऐसे सिस्टम्स जो कि डिसोल्यूशन बेस्ड हैं, तो हमको पता है कि फास्टर जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो फास्टर डिसोल्यूशन होगा एंड देयर बाय फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। पर यहाँ हमको क्योंकि कंट्रोल्ड रिलीज करना है, मतलब हमको स्लो करना है हर चीज, तो वहां पर फिर हमको डिसोल्यूशन भी स्लो करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिसोल्यूशन होता क्या है, तो जब ड्रग जो है वो सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज होती है या सॉल्युबल होती है तो वो डिसोल्यूशन कहलाता है। तो हम इस डिसोल्यूशन के रेट को स्लो कैसे कर सकते हैं, बाय द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और डेरिवेटिव्स। मतलब आप उसकी कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स बना दें जो लो सॉल्युबिलिटी हो जिनकी, या फिर आप उसको कोट करें ऐसे सब्सटेंस से जो कि स्लोली डिसॉल्व होता हो, या फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करें ड्रग को किसी टैबलेट में
या कोई ऐसे कैरियर में जो कि स्लोली डिजोल्व हो। तो इस तरीके से आप डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स बना सकते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एनकैप्सुलेटेड सिस्टम्स एंड मैट्रिक्स सिस्टम्स। जब हम डिसोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है नॉइज विटनी इक्वेशन। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी एस माइनस सी बी है। तो डीसी बाई डी टी होता है डिसोल्यूशन रेट ऑफ द ड्रग, और के जो है ये डिसोल्यूशन रेट कांस्टेंट है, और सी एस माइनस सी बी, तो सी एस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्टैग्नेंट लेयर, और सी बी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बल्क ऑफ द सोल्यूशन एट टाइम टी। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहलाता है। तो डीसी बाई डी टी ज्यादा होगा जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, मतलब डिफरेंस ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमको कंट्रोल रिलीज करना है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कम होगा तो डिसोल्यूशन रेट जो है वो कम होगा। अब आगे देखते हैं नॉइज विटनी का एक मॉडिफाइड इक्वेशन। मॉडिफाइड नॉइज विटनी इक्वेशन होता है डीसी बाई डी टी डी इज इक्वल टू डी ए के डब्ल्यू बाई ओ, फिर ब्रैकेट में सी एस माइनस सी बी बाई वी एच। यहाँ पर कैपिटल डी जो है ये डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग होता है, ए इज सरफेस एरिया ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, then kw by o is the partition coefficient of the drug in water in oil, then v is volume of dissolution medium, h is thickness of stagnant layer, and cs minus cb is concentration gradient for diffusion of drug। इसमें हमने को क्या देखना है कि जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट की जो बात कर रहे हैं, वो ये जो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर के ए जो डी ए के डब्ल्यू बाई जितने पैरामीटर्स ऊपर है उसके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड करता है, और ऊपर वाले जो है वो इंक्रीज होंगे तो ये जो कोएफिशिएंट है वो बढ़ेगा, और जो नीचे वाले पैरामीटर्स जो हैं वो जब कम होंगे तब ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको कंट्रोल्ड करना है, मतलब ये सब हमको इन्वर्स करना है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ए की सरफेस एरिया ऑफ द डिसॉल्विंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया यहाँ पर कम होगा तब ये रेट जो है ये कम होगा। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कम होना चाहिए और के भी कम होना चाहिए, और नीचे वाले पैरामीटर्स की बात करें तो वी और एच जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये वाले इक्वेशन को हमको समझना है कि कैसे ये कंट्रोल रिलीज के लिए वर्क करेगा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम की। तो इसको हम कोटिंग डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम भी कहते हैं, और जो डिसोल्यूशन रेट है कोट का वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी एंड थिकनेस ऑफ कोटिंग पे। तो इसमें भी फर्स्ट मेथड होता है कि आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिंग लेयर ऑफ ड्रग लेंगे विद द रेट कंट्रोलिंग कोट्स। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि बाहर एक डिसॉल्विंग कोट है, उसके अंदर फिर एक ड्रग की लेयर है, फिर एक डिसॉल्विंग कोट है, फिर ड्रग की लेयर है। तो जब डिसॉल्विंग कोट एक ब्रेक होगा या जब वो एक डिसॉल्व होगा तब फिर एक अमाउंट ऑफ द लेयर ऑफ द ड्रग है वो रिलीज हो जाएगी। फिर जब सेकेंड डिसॉल्विंग कोट डिसॉल्व होगा तब फिर अगली ड्रग जो है वो रिलीज होगी। इस तरीके से आप पल्सेटेड डिलीवरी जो है वो अचीव कर सकते हैं। सेकेंड इसमें है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन भी एक मेथड होता है जिससे हम एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑर्नेट स्पैंस्यूल्स हैं, क्लॉर ट्राइमेटॉन, रैपिड टैब्स हैं। ये हम एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम्स के कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम में थर्ड एक मेथड ये आता है कि आप क्या करेंगे, यू एडमिनिस्टर द ड्रग एज अ ग्रुप ऑफ बीड्स दैट हैव कोटिंग ऑफ डिफरेंट थिकनेस। जैसे यहाँ पर आप 3 बीड्स देख रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाली है उसकी जो लेयर की कोटिंग है थिकनेस है कम है, फिर सेकेंड वाले की उससे ज्यादा है, और थर्ड वाले की उससे भी ज्यादा है। तो क्या होगा, जब ये डिफरेंट कोटिंग वाली बीड्स हम एक ही साथ एक कैप्सूल के अंदर अगर आप एडमिनिस्टर करते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट पतली जो लेयर होगी वो वाला एक जो बीड है वो ब्रेक होगा, उसमें से ड्रग रिलीज होगी और एक फर्स्ट डोज मिल जाएगा। उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फिर सेकेंड रिलीज होगी, फिर थर्ड रिलीज होगी। इस तरीके से आप एक कांस्टेंट लेवल ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोग्रेसिव मैनर में ड्रग रिलीज को शो करता है। तो ये भी एक एग्जांपल है, एक टाइप है एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम को प्रिपेयर करने का।
अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एनकैप्सुलेटेड डिलीवरी सिस्टम. So individual particles or granules of drug coated with slowly dissolving materials like cellulose, PEG, waxes, etc. could be used. Then coated granules are compressed into tablets or filled in capsules. Third is drug release is controlled by dissolution rate of polymeric coat. आता है मैट्रिक्स टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम. इसको हम मोनोलिथिक डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स भी कहते हैं. और इसमें जो कंट्रोल रिलीज ऑफ डिसोल्यूशन है वो कैसे अचीव होता है? बाय ऑल्टरिंग पोरोसिटी ऑफ द टैबलेट, बाय डिक्रीजिंग इट्स वेटेबिलिटी एंड बाय डिसॉल्विंग एट स्लोअर रेट. यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं. इसमें क्या है कि एक बाहर कोट है और इसके अलावा अंदर हम देख रहे हैं सॉल्युबल ड्रग जो है वो एक पॉलीमर की मैट्रिक्स के अंदर सॉल्युबल है. तो उससे डिफरेंस क्या है? पहले वाले में सिर्फ बाहर एक पॉलीमरिक कोट थी और अंदर ड्रग थी, पर इसमें एक पॉलीमरिक कोट भी है और अंदर जो है पॉलीमरिक मैट्रिक्स भी है जिसके के अंदर ड्रग जो है पूरी तरीके से सॉल्युबल है. जो मैट्रिक्स टाइप डिलीवरी सिस्टम होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिलीज होता है इसमें. और जो ड्रग रिलीज है इट इज डिटरमाइंड बाय द डिसोल्यूशन रेट ऑफ पॉलीमर. मतलब पॉलीमर जिस हिसाब से डिसॉल्व होगा उस हिसाब से ड्रग जो है वो रिलीज होगी. और इसके एग्जांपल्स अगर आप देखिए तो वो है डायमिटेन एक्सटेंड कैप्स और डायमिटैप एक्सटेंड टैब्स. ये इसके कुछ मार्केटेड प्रिपरेशंस हैं जो कि मैट्रिक्स टाइप ड्रग डिलीवरी सिस्टम से बनते हैं. Now we will discuss the applications of matrix type delivery system. So here drug is homogeneously dispersed throughout a rate controlling medium matrix system. And the waxes are used like beeswax, carnauba wax, hydrogenated castor oil, etc. Then the drug is dispersed in molten wax congealing and granulating. The wax control the dissolution rate by controlling the rate of dissolution fluid, penetration into the matrix by lettering the porosity of tablet, decreasing its wettability. तो ओवरऑल यहाँ पर ये कह रहा है जो मैट्रिक्स टाइप है ये इसमें क्या हो रहा है कि ड्रग होमोजीनियसली डिस्पर्स्ड है मैट्रिक्स में. और इसमें वैक्सेस यूज होती हैं लाइक बीज वैक्स, कार्नोबा वैक्स, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल. और ये जो है वैक्स ये कंट्रोल करता है डिसोल्यूशन रेट. कैसे कंट्रोल करेगा? बाय कंट्रोलिंग द रेट ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड पेनिट्रेशन. मतलब कि जो बाहर का डिसोल्यूशन फ्लूइड है वो मैट्रिक्स में पेनिट्रेट ही अगर नहीं हो पाएगा तो अल्टीमेटली वेटेबिलिटी नहीं हो पाएगी और देयर बाय डिसोल्यूशन रेट जो है वो कम हो जाएगा. तो इस तरीके से मैट्रिक्स टाइप डिलीवरी सिस्टम जो है इसका एप्लीकेबिलिटी होता है ये वर्क करता है. अब बात करते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम्स की. तो बेसिकली इसमें जो रिलीज रेट है वो डिपेंड करता है डिफ्यूजन थ्रू इनर्ट मेम्ब्रेन बैरियर. जो इनसॉल्युबल पॉलीमर है उससे कैसे ड्रग डिफ्यूज होती है उस पे ये सिस्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो जाए. ये मेजर प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन का और इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है. और बेसिकली इसमें देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में. मतलब कि जब दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन का तो ये डिफ्यूजन ज्यादा होता है और जब इक्विलिब्रियम अटेन करने लग जाते हैं तो इसका रेट जो है वो कम हो जाता है. तो जो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं इसमें रेट कंट्रोलिंग स्टेप होता है डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व्ड ड्रग थ्रू अ पॉलीमेरिक बैरियर. ये दो टाइप से इसको हम क्लासिफाई करते हैं. पहला होता है रिजर्वॉयर टाइप और दूसरा होता है मैट्रिक्स टाइप. डिसोल्यूशन में हमने देखा था फर्स्ट था एनकैप्सुलेटेड टाइप और सेकंड था मैट्रिक्स. इसमें एनकैप्सुलेटेड की जगह पे आपको रिजर्वॉयर याद रखना है. रिजर्वॉयर टाइप डिवाइसेस को हम बोलते हैं लैमिनेटेड मैट्रिक्स डिवाइसेस. इसमें जीरो ऑर्डर रिलीज पॉसिबल होता है. और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं क्या है कि बाहर एक पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है और अंदर ड्रग रिजर्वॉयर है जहाँ पर की ड्रग रहती है. और जो इनर साइड में जहाँ ड्रग होती है उसको हम बोलते हैं इनर कोर एंड इट इज सराउंडेड बाय वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमरिक मेम्ब्रेन. ये जो मेथड है ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को डिलीवर करने के लिए डिफिकल्ट होता है, उसके लिए इसको यूज नहीं करते हैं. इसमें इस डायग्राम से हम समझेंगे कि पॉलीमरिक मेम्ब्रेन और ड्रग रिजर्वॉयर है. इसका जब हमने मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा किया उसका जो मैग्नीफाइड विजन अगर देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है इसमें बाहर है C0 और फिर आता है CM0,
फिर इधर CMD और बाहर CD। इसमें CM0 एंड CMD क्या, दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग एट इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड C0 एंड CD आर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन एडजेसेंट एरियाज। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है इसके ऊपर सीधे सीधे ये डिपेंड करेगा जो रिजर्वॉयर टाइप डिवाइस है। आगे अभी देखते हैं इसको डिटेल में। रिजर्वॉयर सिस्टम बनाने के लिए हम कोटिंग या माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूज करते हैं जिससे कि पॉलीमर को अप्लाई कर सके। और जो पॉलीमर्स यूज्ड होते हैं उनका एग्जांपल है लाइक हाइड्रोक्सीप्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज एंड पॉलीविनाइल एसीटेट। इसमें मेन मैकेनिज्म क्या है, द ड्रग पार्टीशनिंग इनटू मेम्ब्रेन विद सब्सिक्वेंट रिलीज इनटू द सराउंडिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन, दैट इज द मेन मैकेनिज्म। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको इफेक्टिव डिफ्यूजनल सिस्टम चाहिए तो पार्टीशन कोएफिशिएंट 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा होगा तो वहां पर इफेक्टिव रिजर्वॉयर सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है। और इसमें हमको क्योंकि जीरो ऑर्डर डेवलप करना है तो जीरो ऑर्डर के लिए यूनिटी से लेस होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज हो जाएगा, मतलब फिर वो उसकी ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करने लगेगा। तो हमको इसको कंट्रोल रिलीज करना है तो इसके लिए हमको इससे 1 से कम रखना होगा इसका पार्टीशन कोएफिशिएंट। और अगर एग्जांपल्स देखें रिजर्वॉयर सिस्टम के तो सेरिस्पैन, नाइट्रोस्पैन, मियाजुरिन टैबलेट्स, निको 400 और नाइट्रोबिड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं रिजर्वॉयर टाइप डिलीवरी सिस्टम्स के। अब बात करते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। So the rate of drug release is explained by the equation dmt by dt is equal to dak delta c by d। यहाँ पर mt है mass of drug release after time, a है surface area of the device, dmt by dt है steady state release rate at time t, capital D है diffusion coefficient of the drug across the coating membrane, small d है diffusional path length या thickness of polymer coat, और डेल्टा सी है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस डी, कैपिटल के है पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग बिटवीन पॉलीमर एंड एक्सटर्नल मीडियम। तो अगर हमको स्टेडी स्टेट रिलीज चाहिए, डीएम बाई डी चाहिए, तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है डी ए के डेल्टा सी बाई डी क्यूब पे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ऊपर के पैरामीटर्स अगर इंक्रीज करेंगे तो स्टेडी स्टेट रिलीज जो है वो या जो रिलीज रेट है वो बढ़ेगा, और नीचे का जो पैरामीटर डी है ये कम करेंगे तो फिर ये रेट बढ़ेगा। अब यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि अगर अपने को कंट्रोल रिलीज करना है तो डिफ्यूजन का रेट कम करना पड़ेगा, तो वो एग्जैक्टली इससे इन्वर्स हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे कंट्रोल रिलीज हम देखते हैं। अब ये रिजर्वायर सिस्टम को आप डायग्रामेटिकली समझिए कि अंदर ड्रग रिजर्वायर है और बाहर पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है। जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे क्या होता है कि ये जो पॉलीमरिक मेम्ब्रेन है या जो कोटिंग है वो डिसॉल्व होना शुरू होती है, या यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन होगा। तो जब डिफ्यूजन होगा तो क्या होगा, अंदर की ड्रग की आप जो सर्कल देख रहे थे ये जो बीच वाला सर्कल है छोटा होता गया, मतलब पॉलीमरिक कंटेंट इन कोटिंग या थिकनेस ऑफ द कोटिंग के ऊपर सीधे सीधे ये रिजर्वायर सिस्टम डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं जब टाइम है 0 मतलब इनिशियल स्टेज, और फिर जब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद इस तरीके से ड्रग जो है यहाँ से रिलीज होती है। तो दिस इज रिजर्वायर सिस्टम। बात करते हैं मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम्स की। तो इसमें मैट्रिक्स है मतलब अंदर ही ड्रग जो है वो पॉलीमर के साथ मैट्रिक्स फॉर्म में डिसॉल्व होगी। अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स के टाइप हमको मटेरियल के देखते हैं। फर्स्ट है रिजिड मैट्रिक्स डिफ्यूजन या नॉन स्वेलेबल हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स। मतलब इसमें आप क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स और उसके अंदर ड्रग को डिस्पर्स करते हैं। सो ड्रग इज डिस्पर्स्ड इन इनसॉल्युबल मैट्रिक्स रिजिड। तो एग्जाम्पल है इसमें प्लास्टिक्स लाइक पीवीपी यूज होता है, या फैटी मटेरियल्स लाइक स्टीयरिक एसिड, बीस वैक्स इसमें यूज करते हैं। या फिर सेकेंड आप स्वेलेबल मैट्रिक्स डिफ्यूजन भी यूज होता है। उसमें क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लासी हाइड्रोजेल्स, एंड दे आर यूज्ड फॉर सस्टेनिंग द रिलीज ऑफ हाईली वाटर सॉल्युबल ड्रग्स। इसमें जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो हाइड्रोफिलिक गम्स यूज करते हैं। गम्स 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल में आता है गुआ गम, ट्राकांत। सेमी सिंथेटिक हमको पता है एचपीएमसी, सीएमसी, xantham गम्स होते हैं, और सिंथेटिक में होता है पॉलीएक्राइलामाइड्स। तो ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये
हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स इसमें हम डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि हमने अंदर मैट्रिक्स के साथ ही ड्रग को डाल दिया, लेकिन जो रिलीज रेट है वो 0 ऑर्डर इसमें नहीं होती है। और एग्जांपल्स देखें तो लॉन्टैब टैबलेट्स, फेरोग्रेड 500, ग्लूकोट्रॉल एक्सेल और प्रोकार्डिया एक्सेल इसके एग्जांपल हैं जो मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम बेस्ड हैं। जो डिफ्यूजन सिस्टम है मैट्रिक्स वाला, ये डिपेंड करता है हाइगुची इक्वेशन पे। इसको आप अगर देखें तो यहाँ पर होता है m इज इक्वल टू अंडर रूट डी एस सी ए पी बाई टी, फिर ब्रैकेट में 2C0 माइनस पी सी ए टी। तो इसको अगर हम ये जो पूरा टर्म है सामने वाला, इसको अगर के एच से डिनोट कर दें तो अल्टीमेटली m इज इक्वल टू के एच टी अंडर रूट टी। मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हो आप कि जो अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज है वो टाइम के स्क्वायर रूट पे डिपेंड करता है, ऐसे उसके प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे इसमें बोला जा रहा है गुची इक्वेशन में। और इसमें कौन कौन सी पैरामीटर्स हैं जो उसको गवर्न करते हैं? तो फर्स्ट तो आता है इसमें डी जो है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग इन द रिलीज मीडियम है, पी है पोरोसिटी ऑफ द मैट्रिक्स, सी ए है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन रिलीज मीडियम, टी है टॉर्टोसिटी ऑफ मैट्रिक्स, C0 है इनिशियल ड्रग कॉन्सेंट्रेशन और KH है हाइगुची डिसोल्यूशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैरामीटर्स हैं इसको चेंज करके हम अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक नया टर्म आया टॉर्टोसिटी। तो टॉर्टोसिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डायमेंशंस ऑफ रेडियस एंड ब्रांचिंग ऑफ द पोर्स एंड कैनाल्स इन द मैट्रिक्स। तो जो उसके डायमेंशंस है पोर्स और कैनाल्स के वो टॉर्टोसिटी है। तो वो टॉर्टोसिटी और पोरोसिटी दोनों ही अफेक्ट करती है अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज को जो कि मैट्रिक्स सिस्टम में है। जब हाइगुची इक्वेशन देखते हैं तो वहां पर हमको इसके कुछ एजम्पशंस भी पता होने चाहिए हाइगुची मॉडल के। तो इसमें फर्स्ट कहता है कि स्यूडो स्टेडी स्टेट मेंटेन होती है। इसमें स्यूडो मतलब ऐसा अपीयर होता है कि स्टेडी स्टेट, जबकि एक्चुअल स्टेडी स्टेट नहीं है। The initial drug concentration in the system is higher than the matrix solubility. फिर perfect sync conditions are maintained and the diffusivity of the drug is constant and the swelling of the polymer is negligible. ये कुछ assumptions हैं, इसके साथ ही ये equation जो है वो develop हुआ था। अब लास्ट हमारा आता है डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। इसमें आप ये देखेंगे कि वो सिस्टम जो है वो डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन दोनों पर ही डिपेंड करते हैं। तो इसका डायग्राम पहले आप देख लेंगे। तो इसमें सबसे बाहर क्या है कि इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन है, फिर एंट्री ऑफ डिसोल्यूशन फ्लूइड का एक यहाँ पर एरो बना हुआ है, फिर ड्रग डिफ्यूजन, फिर पोर्स क्रिएटेड दिया हुआ है। तो अगर हम इसको पूरा डिटेल में जाए तो सबसे पहले क्या होता है, जो ड्रग है वो पार्शियली सॉल्युबल मेम्ब्रेन से के अंदर इनकॉर्पोरेटेड रहती है, एनकेज्ड रहती है। फिर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन से पोर्स जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाते हैं। और जब पोर्स क्रिएट होंगे तो क्या होगा, एक्वस मीडियम जो है वो अंदर एंटर होगा, कोर के अंदर एंटर होगा और अल्टीमेटली जो ड्रग है वो डिसॉल्व होगी, उसमें डिसोल्यूशन होगा। और यहाँ पर जो डिफ्यूजन होगा फिर डिसॉल्व ड्रग का बाहर की तरफ। तो यहाँ दोनों ही कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, डिसोल्यूशन भी काम कर रहा है और डिफ्यूजन भी काम कर रहा है। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे इथाइल सेलुलोज एंड पीवीपी मिक्सचर, इट डिसॉल्व्स इन वाटर एंड क्रिएट पोर्स ऑफ इनसॉल्युबल इथाइल सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो ये हो गया हमारा डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज सिस्टम। तो इस वीडियो में हमने कोशिश की आपको कंट्रोल रिलीज सिस्टम बताने की, जो कि डिसोल्यूशन और डिफ्यूजन इन दोनों मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होते हैं। होप आपको हमारा वीडियो जो है वो अच्छी से पसंद आया होगा और पूरे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। आप इससे रिलेटेड जो भी हम आपकी क्वेरीज हैं वो हमारे कमेंट वाले सेक्शन में दे सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल SRIP Edu Pharma. Thank you. Keep learning.